हालेलुया। आज का वचन यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसके 28 से 29 वचन से देख रहे हैं। यूहन्ना 10 उसका 28 और 29 यहाँ पे लिखा, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना की पुस्तक 10 उसका 28 और 29 वचन से हम देख रहे हैं। हालेलुया। और 30 वचन में लिखा, मैं और पिता एक हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पिता परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी भी नाश ना होंगे। पहले हम इतनी सी लाइन देखेंगे। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी भी नाश ना होंगे। इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं होगा। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे। बड़ी गहरी लाइन है ये। कौन हमें अनंत जीवन देता है? कौन हमारा उद्धार करता है? कौन हमें मुक्ति देता है? कौन हमें गारंटी देता है कि मैं तुझे स्वर्ग लेके जाऊंगा और अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा? कौन इस बात की गारंटी देता है कि मैंने तेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रखी है? प्रभु यीशु मसीह। मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं और तुम कभी भी नाश ना होंगे। नाश होने का मतलब क्या है? नाश होने का मतलब ये है कि तुम्हारी जो आत्मा है, जो तुम्हारी स्पिरिट है, वो कभी नाश ना होगी, वो कभी भी नरक की आग के अंदर नहीं जाएगी। हालेलुया। वो कभी भी नाश ना होगी। आपकी स्पिरिट को, आपकी आत्मा को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम प्रचार करो मेरे बारे में, दूसरे लोगों को बताओ। प्रभु ने ये बात क्यों बोली कि तुम मेरा प्रचार करो? क्योंकि प्रचार करना बड़ा जरूरी है। दुनिया के अंदर 1000 तरह की कोलगेट बनती होगी कंपनी के अंदर, पर हमें कोलगेट का पता है, हमें पेप्सोडेंट का पता है। हो सकता है और भी ब्रांड होंगे बहुत ज्यादा, पर हमें कोलगेट का पता है, पेप्सोडेंट का पता है, क्लोजअप का पता है। हमें किन किन कोलगेट्स के नाम याद रहते हैं जो जिनकी हमने मशहूरी देखी है टीवी के एड के ऊपर, जिसका हमने प्रचार सुन लिया है, हमें वही चीजें याद रहती हैं। कौन सी कंपनी का, अगर हम दूध लेने जाए मार्केट से तो हम किस कंपनी का दूध लेते हैं? हम ज्यादा अमूल का लेंगे या विटा का लेंगे, या हम कोई विक्का का लेंगे? किन का लेंगे? जिनका हमने प्रचार सुना हुआ है, जिस कंपनी को हम जानते हैं, जिसका हमने पता है कि भाई इस कंपनी की टीवी पे ऐड हो गई, ये कंपनी फ्रॉड नहीं है, ये सही चीज देगी। उसी तरह बहुत से लोग हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं है। प्रभु पे विश्वास क्या करें? उद्धार कैसे हो? मुक्ति कैसे हो? कैसे वो लोग बचाए जाएं? कैसे उनका घराना बचाया जाए? कैसे उनके बच्चे जो नशे में मर रहे हैं वो बचाए जाएं? कैसे उनके परिवार के बच्चे बचाए जाए जो बीमारियों में, जो भयंकर बीमारियों में फंस चुके हैं, कैसे उनको बचाया जाए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं है। पर जिसको पता लग जाता है, जिसने प्रचार सुन लिया और अपने दिल में ग्रहण कर लिया, जिसने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया, फिर यीशु मसीह पता क्या बोलता है? मेरे बच्चे, अब तेरी टेंशन नहीं, अब मेरी टेंशन स्टार्ट है, तेरी टेंशन सारी खत्म है। आमीन। प्रभु क्या कहता है फिर? कि तुम्हारी टेंशन अब सारी खत्म है, तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म है, तुम्हारी सारी चिंताएं मैंने अपने ऊपर ले ली हैं। पर हम क्या करते हैं? हम सारी चिंताएं अपने ऊपर, हम अपने खुद के अंदर चिंताएं लेके बैठ जाते हैं। पर प्रभु का कलाम हमें क्या कहता है? कि तू चिंता मत करना। पर हम खुद चिंताएं लेके बैठ जाते हैं अपने ऊपर। हम भगवान नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है। प्रभु क्या कह रहे हैं? कि तू अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। पर हम क्या करते हैं? हम खुद ही सारी चिंताएं अपने माइंड के ऊपर रख लेते हैं, और उसके बाद बीमारियां हमारे जीवन में एंट्री करती हैं। फ्री माइंड होके घूमो। हालेलुया। फ्री माइंड होके घूमना है। कैसे घूमना है? फ्री माइंड होके, टेंशन नहीं लेनी। प्रभु आपके साथ है। हाँ, अपना कर्म करी जाओ, जो आपका कर्म है उसको करी जाओ, अपनी मेहनत को करी जाओ, उसके बाद सब यीशु मसीह पे छोड़ दो।
क्योंकि प्रचार करना बड़ा जरूरी है। हो सकता है जैसे आप लोग आज बचे हो, आप लोग आज प्रभु की महिमा कर रहे हो, आज आपके घर में सुख शांति है, उसी तरह आज हो सकता है बहुत से लोग ऐसे भी हैं इस संसार में जिन्हें यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। जिन्हें यीशु मसीह की जरूरत है, जिन तक भी प्रभु का प्रचार पहुंचना जरूरी है। क्योंकि अनंत जीवन कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। हालेलुया। अनंत जीवन किसने देना? यीशु मसीह ने देना। अनंत जीवन ऐसे नहीं कि आप कहीं भी चले गए अपने को कहीं भी अनंत जीवन मिल गया, आप पहाड़ पे चले गए स्नान करिए कहीं जाके तो अपने को अनंत जीवन मिल गया। अनंत जीवन मिलना इतना सौखा नहीं, अनंत जीवन मिलना इतना आसान नहीं। अनंत जीवन तो वही दे सकता है जिसके हाथ में पूरी कायनात है, जिसके हाथ में सारी पावर है, जिसके हाथ में सारी शक्तियां हैं, जिसके हाथ में जो सूरज का टाइम डिसाइड करता है, ओए सूरज तूने इतने बजे निकलना, इतने बजे छुपना, जो चांद का टाइम डिसाइड करता है तूने इतने बजे रात को निकलना, इतने बजे तूने छुपना, वही हमारे मसलों को हल कर सकता है और वही हमें अनंत जीवन दे सकता है। एक बार तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। नरक का जीवन कोई भी दे देगा, नाश होने वाला जीवन कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी डेरे में मिल जाएगा, किसी भी स्थान में मिल जाएगा, पर अनंत जीवन आपको खुदा के घर में मिलेगा। अनंत जीवन आपको खुदा के चरणों में मिलेगा। अनंत जीवन आपको यीशु मसीह पे विश्वास करने से मिलेगा। अनंत जीवन कोई ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, खुदा को अपने जीवन में कबूल करते हो, आप स्वर्ग के रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देते हो। अभी आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया ना, अभी आप स्वर्ग के रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया आपने। चाहे आपको ना दिख रहा हो, पर आपने स्वर्ग के रास्ते के ऊपर अपने पैरों को रख दिया है और अब आप चलना स्टार्ट कर चुके हो धीरे 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 धीरे। और वो दिन दूर नहीं जब एक दिन जब हम अपनी संसारिक यात्रा को पूरा कर लेंगे, जब हम इस संसार की यात्रा को पूरा कर लेंगे और उसके बाद मेरा परमेश्वर बोलेगा कि मेरे बेटे आ मेरे साथ इस सिंहासन पे बैठ और मेरे साथ बैठ तो आके। वो दिन दूर नहीं। हालेलुया। मौत का डर उन्हें है जिन्हें पता नहीं कि मरने के बाद कहां जा रहे हैं। हमें मौत का डर नहीं, हमें पता है जीते जी भी खुदा साथ है, मरने के बाद भी हमारा खुदा हमारे साथ है। मौत का डर हमें नहीं। हालेलुया। मौत का डर तो वो करे जिनको पता नहीं है कि मरने के बाद कहां जा रहे हैं। हमें पता है कि हम अच्छी जगह जा रहे हैं, हमें पता है हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग के अंदर कोठी तैयार कर रखी है, हमें पता है हमारा खुदा ना हमें इस धरती पे छोड़ेगा ना मरने के बाद हमें छोड़ेगा। पर अनंत जीवन मिलेगा कैसे? अनंत जीवन मिलने करने के लिए खुदा के साथ अपने रिलेशन को सही करना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा के साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशन को ठीक करना पड़ेगा। प्रेयर करनी पड़ेगी। प्रेयर का मसा मांगना है प्रभु से आज से। प्रभु मुझे मसा दे प्रार्थना करने का। प्रभु मुझे ऐसा स्पिरिट दे, ऐसा आत्मा दे कि मैं तेरी हजूरी में बैठ सकूं परमेश्वर, मैं घंटों तेरी पवित्र हजूरी में बैठ सकूं। मुझे ऐसा ऐसा तेरा मसा दे परमेश्वर। जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, दूसरी मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अब दूसरी मृत्यु कौन सी? नरक की मौत। आपकी एक ही मौत होनी है, दूसरी मौत होनी नहीं। आपकी एक ही मौत होनी है और मौत भी क्या? आप सो जाओगे। आप सो जाओगे। आप जब प्रभु में सोओगे आप मरोगे नहीं, सोओगे और जब उठोगे तो खुदा के पास हो गया। हालेलुया। तो मैं जो आपको चीज समझा रहा हूं कि अनंत जीवन किसने देना? प्रभु यीशु मसीह ने देना। तो हम उस खुदा के साथ, उस पवित्र परमेश्वर के साथ हम आज से ही अपने रिलेशन को, अपने संबंधों को ठीक रखें। जिसके साथ पूरी लाइफ टाइम रहना है, जिसके साथ अनंत जीवन तक रहना है, जिसके साथ परमानेंट रहना है, उसके साथ क्यों ना संबंध सही रखा जाए, क्यों ना प्रॉपर उसकी बंदगी की जाए, क्यों ना प्रॉपर उसकी भजन गाए जाए, क्यों ना प्रॉपर हर संडे चर्च आया जाए, क्यों ना प्रॉपर तरीके से सारा काम किया जाए, तो कितना सुंदर लगे देखने में भी। हालेलुया। ठीक है। यीशु मसीह इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। अगर आपने उसका चेहरा एक बार देख लिया आत्मा के अंदर या जैसे भी, आपको उसके चेहरे का नशा हो जाएगा और फिर दुनिया के नशे आपको फीके लगेंगे। इतना सुंदर है यीशु मसीह, बहुत सुंदर है। सुनहरी बाल, कोरा रंग, मतलब इतना सुंदर है खुदा
बहुत सुंदर है। जब आपने उसको एक बार मेहनत करके उसको देख लिया, तो जब आपने उस परमेश्वर को देख लिया तो आपको फिर दुनिया की सारी चीजें फीकी लगने लगेगी। फिर आपको ना एक नशा सा हो जाएगा कि मैं जाऊं प्रार्थना में और अपने परमेश्वर के चेहरे को देखूं, मैं जाऊं मेरे मेरे सोने रब को देखूं, मैं जाऊं अपने कमरे में घुटने लगाऊं वेदी पे जाके और मैं मेरे खुदा को देखूं। फिर वो एक चेहरे का नशा सा हो जाता है अलग से। हालेलुया। और वो नशा जिस दिन आपको हो जाएगा, उस दिन आपकी तारे सीधी स्वर्ग में जुड़ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उस दिन सीधा कनेक्शन स्वर्ग में लग जाएगा आपका। उस दिन जिस दिन एक बार दर्शन हो गए, जिस दिन देख लिया आपने परमेश्वर को, उसके बाद जो आपका कनेक्शन है वो दुनियादारी से कट जाएगा, संसारिकता से कट जाएगा, आपके मित्रों से, आपके प्रेमियों से कट जाएगा, रिश्तेदारों से कट जाएगा। फिर सीधी लाइन ऊपर हो जाएगी। हाँ जी, मेल लाइन जो खेतों में जाती है ना, बड़ी बड़ी लाइनें, वो पूरी जो 40 फुट से बंदा चक लेती है ऊपर, वो बड़ा कनेक्शन हो जाएगा आपका ऊपर से। हालेलुया। और वो कनेक्शन जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप कभी नाश ना होंगे। खुशी मनाया करो इस बात के ऊपर, खुशी मनाया करो कि हम कभी नाश नहीं होंगे। हम कभी हम उस नरक की आग में नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम उस अनंत जीवन में जा रहे हैं। हम उस परमेश्वर की हजूरी में जा रहे हैं, हम उस परमेश्वर के पास जा रहे हैं। इस चीज के लिए हमें खुश होना चाहिए। जिस परमेश्वर ने संसार इतना सुंदर बनाया, हाँ जी, जम्मू कश्मीर इतना सुंदर बनाया, शिमला इतना सुंदर बनाया, स्विट्जरलैंड इतना सुंदर बनाया, उस परमेश्वर ने जहां वो खुद रह रहा है, वो चीज, वो जगह इमेजिन करो कितनी सुंदर होगी। बाइबल लिखा वहां पे सोने की सड़कें हैं, झरने हैं, वहां पे पेड़ लगे हुए हैं, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम कभी भी नाश नहीं होगे। संसार नाश हो जाएगा, हाँ जी, संसार जिन्होंने खुद के देवी देवते बना रखे हैं वो भी नाश हो जाएंगे, पर जो सच्चे खुदा के पीछे चलेंगे वो कभी नाश ना होंगे। हालेलुया। वो कभी भी नाश ना होंगे। आगे लिखा, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। जिसको यीशु मसीह ने पकड़ लिया उसको फिर शैतान छीन नहीं सकता। पर कई बार बंदा खुद चला जाता है प्रभु को छोड़ के। प्रभु कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो परमेश्वर है वो कभी किसी को नहीं छोड़ता। इंसान खुद टप जाता है प्रभु को छोड़ के। हालेलुया। मैं रियल बता रहा हूं। इन्होंने तो डीजे पे डांस भी बंद करवा दिया, इन्होंने तो पैग लगवाने भी बंद कर दिए, इन्होंने तो लंगर भी बंद कर दिया, इन्होंने तो वो वीरवार वाले दिन वहां जाते थे वहां भी बंद करवा दिया। बढ़िया चावल मिलते थे, जलेबी भी मिल जाती थी कभी कभी। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। इन्होंने तो पैक भी बंद करवा दिए, इन्होंने तो मंदिर जाना ही बंद करवा दिया, इन्होंने तो प्रसाद ही बंद करवा दिया, इन्होंने तो बड़े मजे से छबील पे जा जाके ठंडा पानी मीठा पानी पी के आते थे, वो भी बंद करवा दिया। इन्होंने तो सारा कुछ ही बंद करा दिया। हाँ जी, वहां जाते थे वीरवार वाले दिन, कई बार जलेबी भी मिल जाती थी, कई बार मिठे चावलों के साथ खीर भी मिल जाती थी, वो भी बंद हो गया, सारा सिस्टम ही बंद हो गया। हालेलुया। तेरी वहां से खीर कैंसिल जरूर हुई है, पर तेरी स्वर्ग से खीर कैंसिल नहीं हुई। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। तेरे खीर और चावल वहां से जरूर कैंसिल हुए हैं, पर स्वर्ग से कैंसिल नहीं हुए। स्वर्ग से तेरे खीर और चावल प्रॉपर आते रहेंगे। तेरी जलेबी वहां से जरूर कैंसिल हुई है, तेरे छबीले जरूर तेरी कैंसिल हुई है, मिठा पानी तेरा जरूर कैंसिल हुआ है, पर यीशु मसीह ने तेरे किचन के अंदर शरबतों की बोतलें की लाइनें लगा देनी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तेरी जलेबी उधर जरूर कैंसिल हुई है, पर अब तू देसी घी की जलेबी खाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वहां तो डालडा घी की जलेबी खाता था, पर यीशु मसीह तुझे इतना उन्नत करेगा, इतना ब्लेस करेगा कि तू देसी घी की जलेबी खाया करेगा चावल स्वीट्स पे लाके। हालेलुया। आमीन।
तो बोरिंग नहीं हुई लाइफ। कोई भी ये ना सोचे कि मेरी लाइफ बड़ी बोरिंग होगी प्रभु के आने के बाद, ये तो वही बड़े बताते हैं, तो वही बड़े बताते हैं। हालेलुया। बोरिंग नहीं हुई, जिंदगी जीने का असली आनंद अब आएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर किसी बंदे की लाइफ में बीमारियां हो, कष्ट हो, घर में चिड़चिड़ाहट हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो क्या जिंदगी जीने का आनंद आएगा? नहीं आएगा। घर में 24 घंटे क्लेश रहना। जब मैं प्रभु में नहीं था, हमारे घर में बड़ा क्लेश। पापा ने ड्रिंक कर लेनी, दारू पी लेनी, मार तोड़, ये कभी ये तोड़ दिया, कभी हमें तोड़ दिया। हालेलुया। बड़ा क्लेश देखा, पर प्रभु में आया 2014 में। उसके बाद धीरे धीरे हालात बदले, घर में सुख शांति आई, घर में बरकत आई, घर में धीरे धीरे सब सारी चीजें बनी, घर में धीरे धीरे सारा सिस्टम बना। हालेलुया। आज मेरे परिवार के लोग चाहे कुछ मर्जी कहते रहे, पर मुझे पता है कि बरकत कहां से आ रही है। हालेलुया। मुझे पता है सप्लाई कहां से आ रही है, क्योंकि जब घर में एक भी पेड़ लग जाता है तो वो पेड़ पूरे घर को आशीष देता है। हालेलुया। अब मैं मान लो मेरे घर में सिर्फ मैं अकेला मान रहा हूं, फिर भी यीशु मसीह पैरा मेरे मुझसे मिलने तो आएगा ना। मैं जिस घर में रह रहा हूँ, मान लो मैं अकेला ही मान रहा हूँ घर में, मान लो घर में 10 सदस्य हैं, उसमें से मैं अकेला मान रहा हूँ, पर प्रभु मुझे देखने के लिए, मेरा हालचाल जानने के लिए तो प्रभु आएगा। और जब प्रभु आएगा तो मुझे तो बरकत देके जाएगा ही जाएगा, साथ में मेरे पूरे घर को मेरे कारण बरकत देके जाएगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के कारण पूरे संसार को आशीष दी, उसी तरह परमेश्वर जब घर में से एक व्यक्ति भी जब खुदा को मान रहा है तो उसके कारण पूरे परिवार को बरकत देता है। चाहे आपका सोहरा परिवार है, चाहे आपका मायका परिवार है, आप खुदा को मान रहे हो, आपके कारण आपके दोनों परिवारों को प्रॉपर सप्लाई जाती रहेगी यीशु मसीह की, प्रॉपर बरकत चलेगी। किस कारण? क्योंकि आपके परिवार में से आपने खुदा को मान लिया। और एक दिन वो भी आएगा, खुदा का वादा है कि तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। एक दिन वो दिन भी आ जाएगा खुदा की कृपा से कि जब आपका परिवार भी आपके साथ इस चर्च में बैठ के खुदा की महिमा कर रहा होगा। हालेलुया। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। कोई ना कोई देख लेना, आप ऐसा भरना पड़ेगा कि आपका पूरा परिवार रिसीव करो आंखें बंद करके अपने परिवार के लिए, कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा परिवार आपका बचाया जाएगा, आपका पूरा घराना बचाया जाएगा, और जो भी मतलब शैतान गड़बड़ियां कर रहा है आपके घर में वो भी खत्म होंगी और आपका परिवार बचेगा, आपका पूरा परिवार उद्धार को पाएगा, मुक्ति को पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी लाइफ में ऐसा जरूर होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का फोकस सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके पूरे परिवार पे है। प्रभु का फोकस सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है जी मेरे कल्ले को बचा दिया, ठीक है प्रभु का काम कंप्लीट हो गया। प्रभु के लिए प्रभु जितना प्यार एक मसीह बंदे से करता है, उतना प्यार उससे भी करता है जो मसीह को नहीं मानता। धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर अपने सूरज को उगाता है, धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर बरसात को करता है। ऐसा तो नहीं है कि धर्मी की सिर्फ मसीह बंदे की खेत के अंदर परमेश्वर ने बरसात कर दी और जो अन्य जाति लोग हैं उनकी फसलों ऐसे कैसी सड़ रही है धूप में। नहीं, प्रभु सबसे प्रॉपर प्यार करता है। प्रभु आपसे, आपके पूरे परिवार से प्यार करता है, चाहे वो आपकी मासी है, चाहे मामा है, चाहे ताई है, चाहे चाचा है, चाहे नाना है, चाहे कोई भी है। प्रभु आपसे, आपके परिवार से भी प्रेम करता है। वो आपसे तो प्यार करता ही करता है, वो आपके भाई बहनों से भी प्यार करता है, और वो उनको बचा के ये साबित करेगा एक दिन कि वो सिर्फ आपसे ही नहीं आपके पूरे परिवार को बचाना चाहता है और आपके पूरे परिवार को उद्धार और मुक्ति में देखना चाहता है। आमीन। प्रभु का प्लान कोई छोटा प्लान नहीं, प्रभु का प्लान बहुत बड़ा प्लान है, प्रभु का प्लान बहुत विशाल प्लान है। 70,000 पास्टर पंजाब के अंदर आज की डेट में काम कर रहे हैं, और हरियाणा के अंदर भी ये आंकड़ा 70,000 बहुत जल्दी होगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा अपने दासों को, अपने नबियों को खड़ा करेगा, अपने प्रेरितों को खड़ा करेगा और अपने अपने बेटे बेटियों को बचाएगा, उनकी आत्माओं को बचाएगा, उनकी रूहों को बचाएगा और उन्हें नरक की आग से बचाएगा और अपने साथ अपने स्वर्ग में रखेगा। आमीन। हालेलुया। बट आपकी भी थोड़ी जिम्मेवारी है, आप भी कभी कभार थोड़ा बहुत प्रचार कर दिया करो। हालेलुया। आप भी अब कभी ना कभी कहीं आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ प्रचार करना चाहिए, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसको आपने यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, तो आप उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो।
अगर आपके बेस्ट फ्रेंड की स्पिरिट की चिंता आपको नहीं है तो आप उसके बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हो। जो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है उसको यीशु मसीह के बारे में बताओ, मानना ना मानना उसकी मर्जी, उसको बताओ मेरे प्रभु खुदा ने मेरी लाइफ में ये काम किया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से निकाला है, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कर्जा था ये खत्म किया है, मेरा परमेश्वर मेरा जब मैं खुदा में नहीं था मेरी लाइफ में ये कमियां थी ये घटियां थी, पर जब से मैं प्रभु में आया हूं मेरी ये घटियां सब प्रभु ने पूरी की है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर के हाथ से मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। बिना परमेश्वर की मर्जी से, यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर की बात करता हूं, यहोवा परमेश्वर की बात कर रहा हूं। बिना परमेश्वर यहोवा की मर्जी के कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, कोई भी व्यक्ति चर्च नहीं आ सकता। यीशु परमेश्वर आप पे दया करता है, आप पे कृपा करता है, आप पे अनुग्रह करता है परमेश्वर, उसके बाद आप चर्च आते हैं। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि कोई तुक्का लग गया जी और हम चर्च में बैठे हैं, नहीं, तुक्का सिर्फ आपके साथ क्यों लगा? सिरसा की जनसंख्या 5 लाख है, 5 लाख में से आपके साथ ही तुक्का क्यों लगा? प्रभु ने आपके दुखों को देखा, प्रभु ने आपकी वेदनाओं को देखा, प्रभु ने आपके कष्टों को देखा, प्रभु ने आपके हालातों को देखा कि किस हालातों से आप निकल रहे हो। आप सारी सारी रात सो नहीं पा रहे हो, घर में प्रॉब्लम्स है, कर्जे पे कर्जा चढ़ी जा रहा है, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रभु ने आपके हालातों को देखा, उसके बाद प्रभु की दया आप पे हुई, उसका अनुग्रह आप पे हुआ, उसकी कृपा आप पे हुई, उसके बाद आज आप चर्च में बैठे हो। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो व्यक्ति ये कहते जी मैं तो तुक्के से आ गया जी चर्च, हाँ जी मैं तो तुक्के से चर्च आने लग गया हर संडे, नहीं, तुक्के से नहीं, प्रभु की दया हुई है आप पे, प्रभु का अनुग्रह आप पे हुआ है, प्रभु की कृपा आप पे हुई है, इसलिए आज आप चर्च में बैठे हो, प्रभु का गुणगान कर रहे हो, प्रभु की महिमा कर रहे हो। जब खुदा की कृपा ना हो तो कोई व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आ सकता। जब परमेश्वर की कृपा ना हो तो कोई भी नहीं आ सकता। जब प्रभु की कृपा है फिर बंदा कहीं से भी आ सकता है, फिर बंदा चेन्नई से भी आके यहाँ आराधना कर लेगा खुदा की। ये प्रभु की कृपा है। हालेलुया। बिना उसकी कृपा के कुछ नहीं, बिना उसकी दया के कुछ नहीं। जब मैं कहूँ जी मेरा तो तुक्का लग गया 2014 में, नहीं, तुक्का नहीं, प्रभु की प्रॉपर प्लानिंग थी मेरे जीवन में, वैसे करके मैंने इसको चुनना, आगे जाके इसने मेरा काम करना। उसी तरह प्रभु की आपके जीवन में भी कोई ना कोई योजना है कि मैंने इसको चुना है, उसके बाद फिर मैं इससे ये काम लूंगा। अगर कोई व्यक्ति पैसे से ब्लेस है तो वो चर्च बनाने में हेल्प कर सकता है, कोई चर्च में आके वैसे नॉर्मल सेवा कर सकता है, कोई चर्च में आके ढोलकी बजाने की सेवा करेगा, कोई चर्च में आके ड्रम सेट बजाने की सेवा करेगा, कोई चर्च में आके लंगर की सेवा करेगा। तो हर किसी का काम अलग अलग है, हर किसी का गिफ्ट अलग अलग है। हालेलुया। तो ये सब चीजें हैं। तो परमेश्वर ने हमें चुना है, हम अपनी मर्जी से नहीं चुने गए, बल्कि खुदा ने खुद चुना हमें। परमेश्वर की कृपा हुई हमारे ऊपर, प्रभु ने हमारे दुखों को देखा। हम जितने भी आज यहाँ बैठे हैं, हमें पता है कि हमने कैसे कैसे दिन देखे हुए हैं। हम उन दिनों को याद नहीं करना चाहते, बट हमें पता है कि हम किन दुखों में से निकले जब खुदा हमारी लाइफ में नहीं था। तो हमें पता है हमने कैसे कैसे दुख देखे, फाइनेंशियली कैसे कैसे दुख देखे हैं, और हमने कैसे गुजारे करे हैं अपने। हमें पता है कि प्रभु में जब नहीं थे तब क्या थे, और अब प्रभु में आने के बाद अब क्या है। अब सुख की रोटी खा के सोते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, ठीक है। अनंत जीवन देना परमेश्वर ने आपको, तो जिसने अनंत जीवन देना है उसके साथ मैं अपने संबंध को ठीक रखूं हर तरीके से। जिसने मुझे अनंत जीवन देना है, जिस परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन देना है, उसके साथ मैं अपने रिलेशनशिप को सही रखूं, करेक्ट रखूं, बढ़िया तरीके से रखूं। हालेलुया। प्रॉपर प्रार्थना करूं, प्रॉपर वचन पढ़ूं, प्रॉपर सारा कुछ करूं, व्रत रखूं हफ्ते में 1 या 2 दिन के, और बढ़िया सोने तरीके से खुदा के साथ चलूंगा। हालेलुया।
यहाँ पे लिखा, मैं दोबारा पढ़ूंगा इस वचन को, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी भी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। आपका छुटकारा यीशु मसीह के नाम में है। आपकी बरकतें यीशु मसीह के नाम में छुपी हुई हैं। आपका हर काम यीशु मसीह के नाम में छुपा हुआ है। हालेलुया। सही तरीके से चले, बढ़िया तरीके से चले, एक संबंध को स्थापित करें प्रभु के साथ। हालेलुया। प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप को बढ़ाएं, एक संबंध को बढ़ाएं। कमरा बंद करें, अकेले कमरे में जाएं, एक गद्दा बिछाएं, उस पर बैठ के प्रार्थना करें, प्रभु के साथ एक संबंध को स्थापित करें। जब प्रभु के साथ संबंध सही हो गया, उसके बाद बाकी पीछे सारा कुछ अपने आप सही हो जाएगा। हालेलुया। जब प्रभु के साथ संबंध सही नहीं है, फिर गड़बड़ियां लाइफ के अंदर। जब संबंध सही है, प्रॉपर प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद सब कुछ ओके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे मिशनों के द्वारा। मेरा विश्वास है आज ये आपकी लाइफ में ढेर सारी बरकतों को लेकर आएगा। प्रे करेंगे सब जन। आंखें बंद करो। मेरे महान 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 पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, खुदावन जी, प्रभु जी, जो वचन आज आपके बेटे बेटियों ने सुना है प्रभु, आपकी कलीसिया ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए और कोई अंधकार शैतान दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए। मेरे जीवित खुदा आप ब्लेस करो। जीवित परमेश्वर, आपका अनुग्रह की दया बनी रहे, आपका कृपा वाला हाथ, आपका अनुग्रह वाला हाथ इन पे बना रहे परमेश्वर। आप ब्लेस करो प्रभु। ये वचन 100 गुना आशीष को लेकर आए इनके जीवन में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन।